अभी हमारे साथ मौजूद हैं तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब। बहुत शुक्रिया वकार साहब। तमाम तर गुफ्तगू भी आपने सुनी। ये कितना बड़ा नुकसान है और अब मामला किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं आप? ये आई थिंक बहुत बड़ा अफसोसनाक शहादत है और ईरान को आई थिंक तय दर पे ये इन चैलेंजेस का सामना। इससे पहले इनके प्रेसिडेंट शहीद हुए तो उस पर भी काफी सवालात उठे हैं कि चाहे वो क्रैश था या असैसिनेशन थी। उससे पहले जो है मोसाद जो है ये कर चुकी है जनरल कासिम सुलेमानी की असैसिनेशन और उनके एक दीगर साइंटिस्ट। इसका मतलब है कि ये चीजें जो है अभी उस तरफ जा रही हैं जो इंस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा। बातचीत हो रही थी कि शायद हमास और इजराइल के दरमियान को पैचअप हो जाए, लेकिन अगर पिछले एक हफ्ते की कार्रवाई देखें इसमें इजराइल ने बहुत अग्रेसिवली परसू किया है। कल उन्होंने बैरूत को हिट किया, वहां क्लेम कर रहे हैं कि शायद हिजबुल्लाह के कुछ लीडर थे। उससे पहले जो हुदैदा की पोर्ट है यमन में, वहां हिट किया गया। और ये असैसिनेशन इस लिहाज से बहुत ज्यादा क्रिटिकल है बिकॉज ईरान की सॉइल पे हुई है और जो इस्माइल हनीया है एज अ गेस्ट आए हुए थे तो ईरान पे बहुत ज्यादा प्रेशर है। इसका मतलब है कि जो ज़ायनिस्ट लॉबी है वो बिल्कुल अमन नहीं चाहती और जिस तरह भारत ने डेथ स्क्वाड्स का अभी वतीरा बना लिया कि जिस मुल्क में चाहे जाके असैसिनेट करते हैं लोगों को, इस तरीके से ज़ायनिस्ट लॉबी तो पहले ये कर रही थी। आई थिंक ये दो रोग स्टेट्स हैं जिनको रोकना बड़ा जरूरी है। इसमें अफसोसनाक चीज ये कि इजराइल ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया कि खुदा ना खास्ता वो टर्किश प्रेसिडेंट को निशाना बनाएंगे। जस्ट इमेजिन देयर बोल्डनेस, और इनको रोकने वाला कोई नहीं है। तो मेरे ख्याल में इंटरनेशनल कम्युनिटी पे तो कोई उम्मीद नहीं है, यूनाइटेड नेशन पे वो इस चीज को आगे आना पड़ेगा बिकॉज अगर ये इस तरीके से इनको नहीं रोका जाता तो खिता जब पूरा आग की लपेट में आ सकता है। अच्छा वकार साहब, ये बता दीजिएगा, ये जो अब तमाम तर सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है, अमेरिका की अगर बात की जाए या दीगर मगरबी ममालिक की बात की जाए, वो तो बहुत अमन का प्रचार करते हैं कि हम अमन चाहते हैं। और इस तमाम तर सूरत हाल में अगरचे उन्होंने हमास को दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर कर भी दिया था, अब तो उनको एक कामयाबी मिल गई है, अब उनका किरदार क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल में मुनाफिकत अगर आप फलस्तीन का देखें तो अक्टूबर से 7 अक्टूबर से 3 हिरोशिमा के बराबर तो बॉम्ब्स के बराबर तो ऑर्डिनेंस डिलीवर होता है। 40,000 से ज्यादा शहीद हैं, 70,000 से ज्यादा इंजर्ड हैं। तो उसमें रोजाना हम देखते हैं लाइव जो है इसमें बच्चों की लाशें हैं, कटे हुए हैं। और इंटरनेशनल कम्युनिटी में मेरे ख्याल में कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ये टोटल मुनाफिकत है। दे वांट बेसिकली कि मिडल ईस्ट डिस्टेबलाइज हो। ऑलरेडी आपने देखा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बहुत ज्यादा टेंशन है, तो रेड सी में टेंशन रही है। बजाय इजराइल को रोकने के नेतन्याहू उधर गया हुआ था यूएस कांग्रेस में, जिस तरीके से उसको स्टैंडिंग ओवेशन मिली है, तो इसका मतलब पूरी एंडोर्समेंट है, न सिर्फ व्हाइट हाउस की बल्कि कैपिटल हिल की है, सिवाय आई थिंक कुछ लोगों ने आई थिंक तो ऑप्सी है। और जब तक ओआईसी रीजनल कंट्रीज हैं, इसमें चाइना, पाकिस्तान, ईरान, टर्की, रशियन फेडरेशन है, तो ये जब तक हम लोग यूनाइट नहीं होते तो इसी तरीके से खुदा ना खास्ता ट्रेजेडीज होती रहेंगी। और इसमें एक बहुत बड़ा पैगाम भी है कि अगर लॉबी को रेजिस्ट करेगा तो उसको घर में जाके शहीद कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में हमें अपने खुद जो है यूनाइट होना पड़ेगा और वो इसी केस में बढ़ता हुआ किरदार है बिकॉज ज़ायनिस्ट लॉबी ऑलरेडी थ्रेटन कर चुकी है कि हम लीडरशिप को जहाँ चाहेंगे असैसिनेट करेंगे। अच्छा वकार साहब, यकीनी तौर पर तमाम तरह इस्लामी ममालिक को यकजा होना ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि अमेरिका की भी सपोर्ट है, मगरबी ममालिक की भी सपोर्ट है इजराइल को, और वो जब चाहे जिस तरह से चाहे किसी भी इस्लामी ममालिक में जा सकते हैं और ये तमाम तरह दहशतगर्दी की जो मनसूबबंदी उसको कामयाब बना सकते हैं, और ये वाज़ेह सबूत भी सामने आ गया। तो आप नहीं समझते कि अब किरदार अदा करने का वक्त आ गया है, इस्लामिक ममालिक को उठ के खड़े होने का वक्त आ चुका है कि आपको किरदार अदा करें? इसमें इस्माइल हनीया तो एक सिंबल है, फादर रेजिस्टेंस का सिंबल है, लेकिन जो जुल्म फलस्तीन में ऑलरेडी हुआ है तो उसमें तो वैसे ही जो है, चाहे वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू देख लें, ह्यूमन राइट्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक यूनिटी की जरूरत है और इसको स्टॉप करने की जरूरत है। इसमें मेरे ख्याल पीस के लिए पॉज वगैरह करने का भी टाइम गुजर चुका है। इसमें किसी बड़े लाइक डिप्लोमेटिक आप बाइकआउट कर सकते हैं, इकोनॉमिक बाइकआउट जिस पर बात होती रही है, इवन विद इन पाकिस्तान बड़ी आवाजें उठी हैं। तो अदरवाइज ये फिर मेरे ख्याल में चुन चुन के ये लोगों को शहीद भी करते रहेंगे और खुदा ना खास्ता सीनियर लीडरशिप को टारगेट करेंगे और एक मायूसी की फिजा क्रिएट होगी इस्लामिक वर्ल्ड में कि हम लोग इतने बेबस हैं। अदरवाइज देखा जाए तो कितनी बड़ी बड़ी मिलिट्रीज हैं, इतने बड़े बड़े ममालिक हैं जो इंशाल्लाह इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग है और वो चाहें तो इस चीज को रोक सकते हैं। मेरे ख्याल में अभी वो टाइम है कि इस चीज को आगे बढ़ाया जाए। वकार साहब, हमने अगर मजमूई तौर पर बात की जाए फ़लस्तीन में तो काफ़ी टाइम गुजर चुका है, ना सिर्फ वहाँ पर इंसानी सोच मजालिम बल्कि नस्ल कुशी ही समझ लें कि की जा रही है।
उस वक्त भी इस्लामी ममालिक वाज़ेह मौक़िफ़ सामने नहीं दे सके, अपने मफादात की जंग लड़ते रहे, उनके मफादात जुड़े थे। लेकिन अगर यही सिलसिला रहा तो आप नहीं समझते कि मगरिबी ममालिक और ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे, इसराइल को और सपोर्ट मिल जाएगी, फिर जब चाहे जहाँ चाहे किसी भी मुल्क में इसराइल आराम से जाके दहशतगर्दी कर लेगा, और फिर हम कहाँ खड़े होंगे, किस तरह से अपने आप को मजबूत करेंगे? जी बिल्कुल, आई एग्री। ये बेसिकली साइलेंस ऑफ द लैम स्ट्रेटजी है कि जिस तरह भेड़ बकरियां होती हैं और कसाई जो है बारी बारी जबा करता रहता है और वो रेजिस्ट नहीं कर सकते, तो वो इसी खैर से 1.5 अरब से ज्यादा की आबादी है, रिसोर्सेज भी हैं और समाव जोग्राफिकल कनेक्टिविटी है। इसराइल से तमाम रस्ते, गैस पाइपलाइन सारे इधर से होके जाती हैं। और इसलिए अगर देखें एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस ये स्ट्रेटजी रही है हिजबुल्लाह किसी हद तक हिजबुल्लाह जो है इराक में, वो यही था कि इसराइल किया जाए और उन्होंने करके दिखाया डिस्पाइट इकोनॉमिक सैंक्शन, डिप्लोमेटिक बायकॉट आपके बस में है, स्पेशली लॉबी चले। आई थिंक ये टर्निंग पॉइंट इसके अंदर ओआईसी हैज टू कम फॉरवर्ड, अदरवाइज इस्लामिक ममालिक जो है वो उनकी कोई हैसियत नहीं रह जाएगी। अच्छा वकार साहब, इस्लामिक ममालिक को यकीनी तौर पर स्टैंड तो बहुत पहले ले लेना चाहिए था, अब भी वक्त है, अब भी इनको होश के नाखून ले लेने चाहिए। अभी जो सूरत हाल बनी हुई है, सीज फायर की बातें भी हमने सुना कि करते रहे हैं मगरबी ममालिक भी, अमेरिका खास तौर पर, लेकिन अब चूंकि देखा जाए तो एक बहुत बड़ी कामयाबी अब तो इसराइल को भी मिल गई। लेकिन अब इस तमाम तर सूरत हाल में आप नहीं समझते हमास का गुस्सा ज़्यादा बढ़ जाएगा और सीज फायर का पे जो बात होनी थी उसके इम्कानात अब ख़त्म होते हुए नजर आ रहे हैं? जी, इसमें एक तो हमास और एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के साथ लड़ा है, हुतीज हैं, उसके बाद हिजबुल्लाह इन इराक है और कताइब हिजबुल्लाह लेबनान और कताइब हिजबुल्लाह इराक में है। और देखा जाए ईरान है, तो ये जितनी भी एफर्ट थी इसीलिए बेसिकली की थी कि शायद टेम्परेचर को कूल डाउन किया जाए और आहिस्ता आहिस्ता पर, क्योंकि इतना ज्यादा नुकसान हो फलस्तीनियों का कि अरब स्ट्रीट में भी गुस्सा है फलस्तीनियों को, तो डेफिनेटली आई थिंक जो रेजिस्टेंस है वो तारीखी है। लेकिन जिस तरीके से इसराइल ने पिछले एक हफ्ते में एग्रेसिवली परसू किया है, उसमें बैरूत पे अटैक है, फिर हुदैदा पोर्ट का मैंने जिक्र किया, यमन में अटैक है और अभी ये असैसिनेशन है। आई डोंट थिंक तो ज़ायनिस्ट लॉबी या उनके जो बैकर्स हैं वो चाहते हैं कि अमन हो, जो लाइक कि ये खिता जो है आपकी मेरे ख्याल में रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी और अभी डिपेंड करता है कि ईरान एज अ स्टेट क्या रिस्पॉन्स देता है, बिकॉज उनके प्रेसिडेंट ने कल हल्फ उठाया है तो उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर होगा इस चीज को रिस्पॉन्ड किया जाए। तो क्या खिता जो है एक बड़ी जंग की तरफ जा रहा है, कुछ इस तरह के आसार में नजर आ रहे हैं। अच्छा वकार साहब, जैसा कि कल ही तकरीब हुई है हल्फबरदारी की, जैसा कि आपने भी इस चीज़ का जिक्र किया, ईरान की जो हुकूमत है उस पर एक बड़ी जिम्मेदारी भी लाहक होती है कि वो आके अपना कोई मौक़िफ़ दें, लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में वो अपना किरदार किस तरह से अदा कर सकते हैं कि तमाम तर जो मामलात हैं वो कशीदगी की जानिब ना बढ़े बल्कि किसी न किसी तरीके से कोई पुरअमन हल तलाश किया जा सके? जिसमें देखें अभी सुबह तकरीबन ये 8 या 7:30 बजे की खबर है। डेफिनेटली पहले तो ईरान ने एब्जॉर्ब करना है, बिकॉज अभी डिग्निटरीज वहां से वापस तो नहीं गए। कुछ लोग शानदार साहब गए तो कल रात को वापस आए हैं, कुछ मेहमान जो अभी जा रहे होंगे। तो ऑलरेडी एक बड़ी क्राइसिस सिचुएशन है तेहरान में, तो पहले तो उन्होंने उसको मैनेज करना है। साफ ज़ाहिर है अगर एक बड़ा लीडर असैसिनेट होता है तो बाकी जो लोग आए उनकी लाइफ को भी थ्रेट हो सकती है। और उसके बाद मेरे ख्याल शाम तक शायद इनका कोई ऑफिशियल रिस्पॉन्स आएगा एंड देन विल सी कि नेक्स्ट वीक जो है स्ट्रेटजी क्या सामने आती है ईरान की। बिकॉज मेरे ख्याल में ईरान को ये बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और इसमें डेफिनेटली इजराइल के हाथ रोकने की जरूरत है। अब इस पे ईरानी लीडरशिप क्या डिसीजन लेती है उसको हमें देखना पड़ेगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका।